हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, अपनी जर्नी में चल रही है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए और समझिए कि आपकी ये जर्नी क्या है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि काउंसलिंग के दौरान जब भी डीएफ मुझसे संपर्क करती है, बहुत सी ऐसी नई नई बातें मुझे पता चलती है जिसे मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। और ये उन डीएफ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि हमारी सोल फैमिली के अधिकांश डीएफ अवेकन हो चुकी है, अपने शिव को, अपने डीएम पावर को अब प्राप्त कर चुकी है, जागृत हो चुकी है, अवेयरनेस में आ चुकी है। और ये आपके लिए एक पुरस्कार है, रिवार्ड है। आपने जो मेहनत की, जो समर्पण किया, उसका प्रतिफल है। क्योंकि जब भी आप जिस दिशा में कार्य करते हैं बड़ी ईमानदारी से, शिद्दत से, वहाँ पर आपके लिए पुरस्कार होता है, आपको उसका रिजल्ट मिलता ज़रूर है। तो कुछ डीएफ जो इन दिनों मुझसे काउंसलिंग के दौरान बातें की और मैंने ये जाना कि वो अपनी बातें शेयर कर रही थी कि अब वो चेजिंग से बाहर आ चुकी है। एक ऐसा समय था जब वो दिन दिन भर, रात रात भर डीएम का इंतज़ार करती थी, उनके कॉल या मैसेज का इंतज़ार करती थी, अपनी पूरी एनर्जी उन पर ज़ाया करती थी, खुद ही रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, तकलीफ़ में रहती थी। लेकिन एक ऐसा समय आया जब वो हील होने लगी, बैलेंस होने लगी। और ये कब हुआ? जब उन्होंने मूव ऑन किया, उन्होंने चेजिंग छोड़ दी, डीएम के पीछे भागना छोड़ दिया। उन्होंने खुद की वैल्यू जानी, खुद की परवाह की, खुद से प्यार करना शुरू किया, खुद की केयर की। क्या आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा ध्यान आप दूसरों पे दोगे, आपकी एनर्जी ज़ाया होती रहेगी। लेकिन ज़रूरी है उस एनर्जी को खुद पर लगाना, और यही काम डीएफ को करना पड़ता है। आप इस जर्नी में रहते हुए जान ही नहीं पाते कि जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, जिसके पीछे आपने अपनी एनर्जी लगा दी है, वो आपकी एनर्जी ले लेकर स्ट्रांग हो गया और आप वीक हो गए। लेकिन जिस दिन आपको ये ज्ञान पता चल गया कि मुझे अपनी एनर्जी बचानी है, मुझे उसे खुद पर लगानी है, आप अपनी दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। आपकी जर्नी बहुत सरल हो जाएगी, बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो उस डीएफ का कहना ही यही था कि अब मैं अपने अंदर कंप्लीट फील करती हूँ। पहले एक अधूरापन था, मन भागता था और मैं कहीं ना कहीं डिवाइन से चीटिंग कर ही लेती थी। डीएम की फ़ोटो, उनके मैसेजेस मैं देख लेती थी। लेकिन एक ऐसा समय आया जब मैंने सोचा कि मुझे अब खुद की ओर मुड़ना है। बहुत सा टाइम वेस्ट हो चुका है उनके पीछे भागते हुए। उसके बाद भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और तब मैं खुद की ओर मुड़ी और ऐसा करके एक क्रांतिकारी परिवर्तन उनके जीवन में आया। वो डिज़ायर से ऊपर उठ गई। जब आप चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाते हैं तो आपको उनकी कोई नीड ही नहीं रहती। उनका कॉल आए, मैसेज आए ना आए, आप इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि आपका पूरा ध्यान खुद की ओर होता है। यहाँ पर डीएफ ने बहुत सारा इनर वर्क भी नहीं किया है। यदि देखा जाए कि हजारों हजारों रुपए खर्च करके जो लोग इनर वर्क लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैंने सिर्फ उनसे ये कहा था चेजिंग छोड़ देना,
डीएम के पीछे भागना छोड़ देना, बस अपनी एनर्जी को खुद की ओर लगाओ, डिवाइन को समर्पण कर दो। डिवाइन खुद ही आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाएंगे। और जब आप सच्चे दिल से समर्पण करते हैं, डिवाइन भी आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास और आपके समर्पण को मानते हैं, आपकी भक्ति को मानते हैं। और उसके बाद सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती है। एक डिवाइन पीस आपके अंदर होता है। एक बेचैनी, एक व्याकुलता, एक अधूरापन जो हमेशा आप अपने अंदर महसूस करते थे, वो खत्म हो जाता है। यही तो कंप्लीटनेस है कि जब आप अपने ही अंदर अपने ट्विन को महसूस करने लगे। अब आप बाहर नहीं भागेंगे, आप अपने अंदर उन्हें महसूस करेंगे, उन्हीं की स्ट्रेंथ से आप काम करेंगे। और यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि आप में जब डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है तो आप खुद से प्रश्न करने लगते हैं अपने जीवन के विषय में। जो उस डीएफ ने कहा कि मेरे अंदर ये प्रश्न आया कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। मैं सामान्य लोगों की तरह खाने पीने और मर जाने के लिए नहीं आई हूँ। मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य है, कुछ न कुछ उद्देश्य है जिसको मुझे पाना है। और इसी प्रश्न के साथ जब आप उठते हैं तो ब्रह्मांड आपको उत्तर देता है। वो आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना है। सिर्फ आपको उनके मार्गदर्शन में चलना है, एक समर्पण में चलना है। तो यही क्रांतिकारी परिवर्तन उस डीएफ की लाइफ में दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अब ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे अर्निंग करना है, मुझे सक्षम बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, पैसे कमाने हैं। मनी भी एक एनर्जी है। कब तक आप दूसरों के सहारे जीते रहेंगे, दूसरों से मांगते रहेंगे। पिता या पति वो होते हैं जो आपको एक समय तक हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद से काम करना पड़ेगा। खुद को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन ईमानदारी से, इज्जत से जो भी काम आप कर सके, भले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का ही काम क्यों न करें, ऐसा करके आप जो भी अर्निंग करेंगे उससे आपकी ज़रूरत भी पूरी होगी और आप दूसरों को भी सहायता दे सकेंगे। अगर आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो आपके पास भी तो मनी होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि मेरा कैरियर कहाँ है, मैं कहाँ पे हूँ। और यही प्रश्न आपको आगे ले जाता है कि अब मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। जहाँ तक भी आपको पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई उम्र का दायरा नहीं है कि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, 40 साल 50 साल हो गए, अब मेरे पास समय नहीं बचा। आपके पास समय है जब आप खुद से ये सोचे, निर्णय करें कि मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करना है, बस समय वहीं से शुरू होता है। ब्रह्मांड भी उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता करे, खुद से कुछ करना चाहे। अधिकांश डीएफ जो इस जर्नी के प्रारंभिक पड़ाव में होती है और मन हमेशा डीएम के पीछे भागता रहता है, उसको देखूं, उससे मिलूं, वो मुझे कमिटमेंट दे, वो मेरे लिए कुछ कहे, उसने क्या प्लान बनाया, क्या वो मुझसे शादी करेगा। बस ये हमारी 3D की मेंटलिटी होती है, शारीरिकता का भाव, एक डिज़ायर, एक अभिलाषा जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर कुछ है, 5D में पहुँच, जहाँ पर आप पहुँचते पहुँचते स्वयं एक सोल बन जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं। और आत्मा की कोई डिमांड नहीं होती, वो खुद में खुश रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है, क्योंकि उसे मोक्ष चाहिए। वो थक चुका है आते आते इस धरती पर, अब उसे विश्राम चाहिए। और हर एक ट्विन फ्लेम की सोल ये चाहती है कि मुझे मोक्ष मिले। अपनी आत्मा की आवाज को सुनिए कि आखिर वो क्या चाहता है, शरीर की नहीं। आत्मा परमात्मा को चाहती है,
आत्मा अपने जीवन के उद्देश्य को चाहती है। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसे आपको जानना है। आपकी आत्मा की क्या पुकार है उसे जानने की कोशिश करिए। जब तक शरीर और अभिलाषाओं के पीछे भागते रहेंगे तब तक व्याकुल, बेचैन और अधूरेपन में रहेंगे। लेकिन जिस दिन अपनी सोल की आवाज को सुन ली उस दिन एक परम शांति में होंगे, विश्राम में होंगे, डिवाइन पीस में होंगे। एक दूसरे डीएफ जिन्होंने बताया कि मैं हमेशा अपने डीएम के पीछे भागती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी, रोती रहती थी और वो भागते ही रहते थे। फिर एक दिन मुझे ये लगा कि इनके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। अब मैं मूव ऑन करूँगी, डिवाइन को सरेंडर करूँगी और अपने ऊपर ध्यान दूंगी। बस यही निर्णय जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी। वो खुद की ओर मुड़ी, खुद पर काम करने लगी, इनर वर्क करने लगी, अपने घरेलू कार्यों में मन लगाया, बिजी रहने लगी। उनकी एनर्जी उनके डीएम की ओर फ्लो होनी बंद हो गई और जैसे ही ये हुआ वो रनर बन गई और डीएम चेजर बन गए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक सर्कल है। पहले भाग में आप चेजर बने रहते हैं और डीएम रनर बना रहता है। फिर एक दूसरा भाग जिसमें आप रनर बन जाते हैं और आपका डीएम चेजर बन जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी तपस्या, अपनी साधना में आगे बढ़ गए। इंसान वही है, एनर्जी चेंज हो गई, आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो गई। अब आप अपनी एनर्जी के आधार पर दिखाई दे रहे हैं, आप अपने डीएम की तरह दिखाई दे रहे हैं। वही हाव भाव, वही तरीका, वही लॉजिकल होने वाला भाव। डीएम भागता है वैसे ही आप भागने लगेंगे और वो आपके पीछे भागने लगेंगे। तो हुआ ये कि जब उनके डीएम चेजर बने तो अब वो उन्हें कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप अपनी तपस्या में आगे बढ़े, आपने खुद पर काम किया, आपने खुद को कंप्लीट किया और इस वजह से एनर्जी बिल्कुल चेंज हो गई। जब आप दिमाग से सोचने लगोगे तो आपका डीएम दिल से सोचेगा। जब आप में डीएम एनर्जी एक्टिवेट होगी तो आपके डीएम में डीएफ एनर्जी एक्टिवेट होगी, इसलिए वो इमोशनल हो जाता है, फिर दिल से सोचने लगता है। इन बातों को समझो, ये सोल मर्जिंग क्या होती है। तो ये एक ऐसा समय है जब डीएफ अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही है, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही है, सेल्फ लव कर रही है। वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को समझ चुकी है, खुद से प्यार करती है, खुद की केयर करती है। इससे पहले उन्होंने अपनी कितनी एनर्जी अपने डीएम को दे दी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। वो इग्नोर पे इग्नोर करते रहे। यही बात है ना कि जब आप हद से ज़्यादा किसी के पीछे भागोगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहती। इन्हीं बातों को डीएफ को समझना है और जिन डीएफ ने इसे समझा है वो आज आसमान में बटरफ्लाई की तरह उड़ रही है। वो डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बन चुकी है। आज लोगों के सामने मान सम्मान पा रही है। जो लोग उनके पीछे तानाकशी करते थे, उनकी खिल्लियाँ उड़ाते थे, आज उनकी विशेषता को देखकर उनकी तारीफें कर रहे हैं। आपका डीएम भी आपको देखकर प्रभावित हो रहा है कि ये किस तरह चेंज हो गई है। बहुत बड़ी बात है और ये आपका परिश्रम है, आपका समर्पण है, आपकी भक्ति है कि आपने शिद्दत से काम किया है खुद पर। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ जो डीएफ डिवाइन फेमनाइन बन चुकी है, जो आज रनर की तरह दिखाई दे रही है। डीएम उनसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि अगर डीएम का कॉल या मैसेज आता है तो आप उनसे बात करें बैलेंस रहकर। कोई घबराने या डरने की बात नहीं है, बस अपने मनोभाव को काबू में रखिए। मैं आज ये देख पा रही हूँ कि हमारी कितनी ही डीएफ हीलर बन चुकी है, क्योंकि आप बहुत ही काइंड पर्सन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दूसरों के दुख और दर्द को समझ सकते हैं। इसलिए आप जो भी काम दिल से करते हैं उसमें आपको सफलता ही मिलती है। हमारी एक डीएफ है जो हमारी सिस्टर की तरह है। उन्होंने अपनी बात हमसे शेयर की थी
वो हमारे ही घर के पास रहती है। उन्होंने बताया कि जब वो सुबह सुबह ग्राउंड में घूमने जाती थी तो एक गाय जो बहुत लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। और जब उन्होंने गाय के खूर को देखा तो पता चला कि उसमें कीड़े लग चुके हैं और उसका आधा खूर खत्म हो चुका है। उस गाय को इतनी तकलीफ थी जिसको कोई समझ नहीं पा रहा था, और उसको देखकर उनके मन में बहुत ज़्यादा दर्द, पीड़ा उन्होंने अनुभव किया। ऐसा लगा कि उनके शरीर में दर्द हो रहा है। उसके बाद वो एक पशु चिकित्सक के पास गई। उन्होंने दवाइयाँ खरीदे और उसे आटे में मिलाकर उन्होंने उस गाय को खिलाया 7 दिन तक, और हल्दी बना बनाकर उसके खूर में लगाया, जबकि वो बाहर की गाय है। लेकिन 7 दिन के बाद उन्होंने देखा कि उसके खूर में जितने भी कीड़े थे वो खत्म हो चुके थे और वो बहुत अच्छे से चल रही थी, वो हील हो चुकी थी। तो इसका जो पुण्य है वो किसके खाते में जाएगा? उन्हीं के। क्योंकि जो कुछ हमको दिखाई नहीं देता वो सामने वाले को दिखाई देता है। हर एक के कर्म क्षेत्र में वो काम दिया गया है जिसके द्वारा आप उसे करें और पुण्य ले जाए। क्योंकि आपने अगर किसी को हील किया है, किसी को सहायता दी है, चाहे किसी भी रीति से, एनर्जी के फॉर्म में, वो आपके पास आएगा जरूर रिटर्न होकर। तो कुछ ऐसी डीएफ हैं जो आज हीलर बन चुकी है। प्रकृति में, पेड़ पौधे में, पशु पक्षियों में, जहाँ भी आप हाथ लगाती हैं वो हील हो जाती है। आप उनसे बातें कर सकती है, वो आपकी बातों को समझ सकते हैं टेलीपैथी के माध्यम से। तो ये एक गॉड गिफ्ट है, ईश्वरीय दान है जो आपको मिला है एक हीलर के रूप में। क्योंकि इसके द्वारा आप पर आशीषें फलती है। जो काम आप श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से किसी की सेवा के लिए करेंगे, उसके पीछे आपका पुण्य फल है। डिवाइन ने इसके पीछे आपके लिए आशीर्वाद रखा है, अबंडेंस रखा है। तो यही है कि कुछ लोगों को वो चीज़ें दिखती ही नहीं है, और जिनको दिखती है वो उस पर काम करते हैं और उसका पुण्य फल ले जाते हैं। तो ऐसी हमारी डीएफ जो डिवाइन फेमनाइन बन चुकी है, उनमें ईश्वरीय गुण आ गए हैं। ये कहें कि वो डीएम एनर्जी में आ चुकी है, अब अपनी शक्ति को पहचान रही है। आप में से कितने ही लोग हैं जो अवेयरनेस में आ चुके हैं। आपको अब कोई आसानी से बुद्धू नहीं बना सकता। आप अगर ये कहते थे कि डीएम आता है, एनर्जी लेकर चला जाता है, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जान जाते हैं कि सामने वाला किस इरादे से आ रहा है। तो ये सब एक गॉड गिफ्ट है। आपका इंट्यूशन पावर और ज़्यादा बढ़ रहा है, आप हद से ज़्यादा इंट्यूटिव हो गई है। इसीलिए आप अपने जीवन क्षेत्र में आगे ही बढ़ेंगी। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसी डीएफ जो कुछ समय पहले दुख में, दर्द में, तकलीफ में देखी जाती थी, तड़पती रहती थी, रोती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी डीएम के प्यार में, आज वो इतनी स्ट्रांग बन चुकी है कि उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, अपना एक वजूद बनाया है। उनकी अपनी एक पहचान है, क्योंकि वो अपनी कीमत को जान चुकी है। जब तक आप अपनी कीमत को नहीं जानेंगे, लोग आपकी कीमत को नहीं पहचानेंगे। आपको खुद से प्यार करना होगा, खुद की वैल्यू करनी होगी, खुद की इज्जत करनी होगी, तब जाकर लोग आपको मान सम्मान देंगे। और हमारी डीएफ आज अवेयरनेस में आ चुकी है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, सब पहचान चुकी है। आप शिवत्व को प्राप्त हो चुके हैं। आपने अपना एक मुकाम बनाया है, आपने एक पहचान बनाई है, लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं। आपका डीएम भी आपकी प्रभावशीलता को देख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और आप
बहुतों को सिखाएं, प्रेरित करें, क्योंकि आप इसी के लिए आए हैं। आपका जीवन एक उदाहरण है, एक आदर्श है आप दूसरों के लिए, कि आप से लोग सीखे। हमारी सोल फैमिली में से कितने ही टीएफ डिवाइन फेमनाइन बनने के कगार पे हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है, बटरफ्लाई की तरह आसमान में उड़ रही है। और निश्चित ही आगे के समय में ऐसा देखा जाएगा कि आप में से बहुत से लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करेंगे, डिवाइन को सर्व करेंगे, और वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसके आप अधिकारी हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, सब कुछ, क्योंकि आप अपनी मेहनत से इसे प्राप्त करेंगे। आपने शिद्दत से, ईमानदारी से, समर्पण से जिस तरह इस जर्नी में चले हैं, आपकी जर्नी जरूर पूरी होगी। और मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अगर मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो भी बताया, आपने उसे 1% भी फॉलो किया या उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की और आपके जीवन में परिवर्तन हुए, तो मुझे लगता है कि मेरा कहना सार्थक हो गया, क्योंकि मैंने वही कहा जो डिवाइन ने मुझसे कहा। डिवाइन मार्गदर्शन में ही मैंने ये बातें आपको बताई है। और हर एक टीएफ को अपनी स्ट्रेंथ को जानने की, उसे प्राप्त करने की जरूरत है। तब जाकर आप अपने क्षेत्र में महारथी बनेंगी, परचम लहराएंगी, लोग आपकी कीमत को जान पाएंगे। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। होप सो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े, उसे और भी ज़्यादा आसान बनाएं और उसे पूरी करें। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए, और मैं आप सभी के लिए प्रेयर कर रही हूँ। डिवाइन आपकी सहायता करे और आपकी इस जर्नी को पूरा करवाए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी